लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस किसे कहते हैं? जनरली आपने देखा होगा कि आज के इस डिजिटल इंडिया के दौर में, जब से ये कोरोना लगा है, कोरोना की महामारी आई है, उस दौरान हर उम्र के बच्चे, व्यक्ति, बुजुर्गों ने स्क्रीन का उपयोग, मोबाइल, टीवी, इनका उपयोग अधिक किया है। आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग चश्मे का उपयोग करने लगे। चश्मा क्यों लगने लगा? आखिर जो पारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी कांच है या प्लास्टिक है, उसका उपयोग क्यों करने लगे? पारदर्शी प्रकाशीय उपकरण का उपयोग करने लगे। इस पारदर्शी प्रकाशीय उपकरण, कांच या प्लास्टिक का उपयोग चश्मों में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है किसी वस्तु को स्पष्ट देखने। आपने देखा होगा सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इन सभी में कांच लगा होता है। कांच का एक पृष्ठ वक्र होता है या पर दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं। इस टाइप का भी कांच देखा होगा। यानी आपने देखा होगा कि ये कांच, कुछ कांच ऐसा होगा कि जो बीच में मोटा होगा, ये मोटा दिखाई देगा, किनारों पर पतला होगा, और कुछ कांच ऐसे भी होंगे जो बीच में पतले होंगे लेकिन किनारों पर मोटे होंगे। आप देख सकते होंगे कि ये और ये दोनों अंतर दिखाई दे रहा हो। ये कांच किनारे पर पतला और ये कांच किनारे पर मोटा, मोटा है तो किनारे पर पतला और मोटा दिखाई दे। जबकि अगर ऐसा देखते हैं इनको तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन मोटा है कौन पतला है। हम ये वाला कांच देखते हैं, इसके दोनों वक्र जो होते हैं मोटे होते हैं, बीच में मोटा, किनारों पर पतला। इसको बोलते हैं हम उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ऐसा लेंस, ऐसा पारदर्शी उपकरण या प्लास्टिक जिसका बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला होता है, उसको कहते हैं उत्तल लेंस। जबकि अवतल लेंस का मतलब होता है कि जिसका किनारा कैसा हो? पतला हो। सॉरी, जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला, किनारों पर मोटा दिख रहा, बीच में पतला, उसको बोलते हैं हम अवतल लेंस। उत्तल और अवतल लेंस दो प्रकार के हम लेंसों का उपयोग करते हैं, और ये लेंस कैमरा, सूक्ष्मदर्शी आदि प्रोजेक्टरों में इनका उपयोग किया जाता है। लेंस जो होते हैं प्रकाशिक यंत्रों के निर्माण में भी उपयोग किए जाते हैं, प्रोजेक्टरों में भी उपयोग किए जाते हैं। ये जो लेंस होते हैं, इन लेंसों का उपयोग दूरी को कम करने, यानी स्पष्ट वस्तुओं को स्पष्ट देखने में उपयोग किया जाता है। देखिए अपन ऐसे देख सकते हैं, ये अगर स्पष्ट देखेंगे तो बीच का जो भाग है जो हमको ये उत्तल लेंस की तरह दिखाई देगा। आप महसूस कर पा रहे होंगे कि ये बीच का भाग, देखिए बीच में ये मोटा दिखा आपको, बीच में, और बीच में मोटा और साइड में किनारा, ये किनारे पर पतला होता है, ये स्पष्ट देख पा रहे होंगे। इसको बोलते हैं हम उत्तल लेंस। अगर हम इसको ऐसा कर देते हैं तो आप देखेंगे कि बीच में ये पतला हो गया और किनारों पर यानी ऊपर नीचे मोटा हो गया, तो ये कहलाएगा अवतल लेंस। यानी हम इस तरह से उत्तल और अवतल लेंस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लेंस क्या होते हैं। लेंस जो उत्तल लेंस होता है उसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ये जो उत्तल लेंस है, बीच में मोटा, किनारों पर पतला, उत्तल है। इसमें प्रकाश की किरणें जब इसको पड़ती हैं, जैसे ही सूर्य के सामने अपन ने रखा तो प्रकाश की किरणें इस पर गिरेंगी, तो ये प्रकाश की किरणें जो फैल कर आ रही हैं, ये जब इससे पारदर्शी माध्यम से किरणें निकलेंगी
तो एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जिसको हम फोकस दूरी भी कहते हैं। तो ये हमारा जो लेंस है, उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस एक निश्चित बिंदु पर प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, इसीलिए इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं। यानी ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है एक अभिसारी लेंस की तरह कार्य करता है, जबकि जो अवतल लेंस है जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, जो किनारों पर कैसा होता है, मोटा होता है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। सूर्य की किरणें आएंगी, जैसे सूर्य की किरणें आई तो इनको ये और फैलाएगा, दूर की ओर फैलाएगा। जैसे अपन ने देखा होगा टार्च, ये टार्च जलाते हैं, मोबाइल की टार्च या टार्च, मोटरसाइकिल की टार्च, ट्रैक्टर ठेले की टार्च, वो क्या होती है, वो प्रकाश को क्या करती है, फैला देती है, दूर तक फैला देती है। तो वो क्या करेगी, उसमें अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस की तरह उसका जो अंदर का पार्ट्स होता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, और वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, लाइट रेज को वो फैलाने लगता है, फैला देता है, जिससे हमें दूर का आकार, काफी क्षेत्रफल हमको दिखाई देता है। ये होता है उत्तल लेंस। दूसरा है आपका उत्तल लेंस के बाद इसका उपयोग हम महत्व क्या देखेंगे, क्या उपयोग है। अपन जानते हैं कि जर्नली इनका उपयोग मुख्यतः, जैसे मैंने अभी बताया कि कोरोना के दौरान जब हम लोग घर पे रहे तो उस दौरान हमने बहुत टीवी मोबाइल देखा है, तो उस दिन क्या है, हमारी आंखें कमजोर होने, आंखों में वीकनेस आ गया, तो उस समय क्या हो गया, आंखों में दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया। जब हमारी आंखों में विकार होने लगा तो हमको लगा कि हमको यह दृष्टि दोष हो गया, और दृष्टि दोष के कारण हमको ठीक से नहीं देखने लगा। उस स्थिति में हमने इन उत्तल या अवतल लेंसों का उपयोग करना हमारी मजबूरी हो गई। कैमरा में छवि को फोकस करने के लिए कैमराओं में इनका उपयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शियों में भी इनका उपयोग किया जाता है। अगर हम दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में उत्तल और अवतल लेंसों का उपयोग ना करें तो हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अगर हमें किसी भी छोटी से छोटी चीज जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है, और अगर नग्न आंखों से हमको देखना है तो हम क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। छोटी से छोटी चीज को बड़े आकार में देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, और माइक्रोस्कोप का उपयोग में क्या होता है, यही हमारे लेंस होते हैं। दूरदर्शी है यानी दूर की वस्तु को हमको स्पष्ट देखना, उसमें भी हमारा लेंस लगा होता है। तो इस तरह से हम लेंसों का उपयोग वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कर सकते हैं, और लेंस के द्वारा ही प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, इसमें भी हम इसको समझ सकते हैं, लेंसों के परावर्तन और अपवर्तन में। लेंस जो होता है, लेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, क्या होता है नाम, आपने लेंस तो ये तो हो गया अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में हम इसको लेंस कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो लेंस को हम मुख्य रूप से ताल या शीशा भी कह सकते हैं, जो कांच या प्लास्टिक के एक पारदर्शी उपकरण की तरह होते हैं। प्रकाश की किरणों को मोड़ने में इनका काम होता है, कहीं भी इनको डाइवर्ट किया जा सकता है, तो इनके प्रकाश को परावर्तित किया जा सकता है, इसलिए इनका उपयोग अति महत्वपूर्ण है। प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने में चश्मे में, कैमरा में, दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में इनका उपयोग हम कर सकते हैं।